जय श्री कृष्णा। आज हम आंवला नवमी के बारे में कुछ बातें करेंगे। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। 2023 में यह 21 नवंबर को मनाई जाएगी। आंवला नवमी बहुत ही खास और शुभ मानी जाती है। इस दिन उत्तर भारत और मध्य भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्मों तक हमें इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु और शिव जी का वास होता है। इसलिए इस दिन सुबह उठकर आंवला के वृक्ष की सफाई करनी चाहिए, इस पर दूध और फल चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, धूप और दिया जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ और फलदायी होती है जितनी कि वैशाख माह की अक्षय तृतीया मानी जाती है। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री में हमें आंवले का पौधा, फल, तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा, कलश और जल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, चावल, नारियल, सूत, धूप और दिया, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज और दान करने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। प्रातःकाल स्नान करके आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर पूजा करनी चाहिए। दाहिने हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र से हमें आह्वान करना चाहिए और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर कपूर या घृतपूर्ण से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए और पूजा करने के बाद कथा सुननी चाहिए। सभी महिलाओं को इकट्ठा होकर कहानी सुननी चाहिए। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और सूत भी लपेटें। वैसे मानते हैं कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वही पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। तभी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन किसी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान और साड़ी और ब्लाउज का दान करना चाहिए और मन के इच्छा अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अनाज का दान भी करना चाहिए। आंवला नवमी का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से हमारे जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाता है। जो महिलाएं आंवला नवमी की पूजा करती हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतान दीर्घायु होती है। आंवला नवमी की पूजा करने से पति पत्नी का रिश्ते में
बहुत मिठास आ जाती है, उनका आपस का तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन द्वापर युग का आरंभ भी हुआ था। आंवला नवमी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी।